यह प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी काव्य में संकलित एवं से लिया गया। अब प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है या सजीव वर्णन किया है। व्याख्या देखिएगा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरितृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो चारु माने होता है सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की, चंचल माने समझते हैं चंचल, किरणें माने जानते हैं किरणें होती हैं, जल और थल अर्थात जल और थल में फैली हुई। गुप्त जी कहते हैं सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। अवनि माने धरती, अवनि माने धरती, अंबर माने आकाश और तल माने जानते हैं आकाश मंडल, तल यानी आकाश, अंबर तल पूरे का अर्थ है आकाश। यानी सुंदर चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल और थल में फैली हुई हैं और धरती तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी फैली हुई है या बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती, हरित माने हरे, तृणों माने तिनको, तिनके होते ना, तृणों माने घास कह लो या तिनके कह लो, नोकों से, जो हरी हरी घास की नोकें ऐसी लगती हैं मानो पृथ्वी के सुख से रोमांचित। पुलक माने होता है रोमांचित और रोमांचित माने रोएं खड़े हो जाना होता है, कि मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे पृथ्वी को सुख से रोमांचित कर रहे हों और मानो झूम रहे हैं तरुभीव। यहाँ जहाँ मानो लग जाता है, मन मानो मन जन जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। प्रकट करती है धरती अपने हरे हरे घास के तिनकों के माध्यम से, धरती रोमा के झोंकों से मानो वृक्ष भी झूमते प्रतीत हो रहे हैं। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली, अब आप काव्य सौंदर्य डालेंगे तो भाषा खड़ी बोली, रस, रस आपका श्रृंगार हो जाएगा, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा मानवीकरण। ठीक है, छाया में पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में आगे पंचवटी आगे जो है ये वर्णन करते हुए कहते हैं, यहाँ पर लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है, तो कवि आगे कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर माने पत्तों की कुटिया बनी हुई है, उसके सम्मुख क्या है, एक स्वच्छ शिला है, उसके सम्मुख क्या है, स्वच्छ माने साफ सुथरा एक शिला है, शिला मतलब पत्थर, विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर के ऊपर धीर धैर्यशाली वीर निर्भीक मना, मना माने मन वाला, निर्भीक मन वाला, निडर मन वाला धीर पुरुष वीर सैनिक उस शिला पर खड़ा है। यानी वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है पर्णकुटिया पे के सामने जो है, और उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर है ना, तो उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला निडर मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। ठीक, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, ये धनुषधारी कौन है जो जाग रहा है, जबकि भुवन भर, भुवन माने सारा संपूर्ण संसार सो रहा है। तो अब प्रश्न करता है कवि कि जब सारा संसार सो रहा है, ये तो कौन सा धनुषधारी है जो इस समय जाग रहा है। और भोगी, भोगी कुसुमायुध योगी सा, कुसुमायुध माने जिसका वस्त्र कुसुम का हो, यानी ये वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव, या व्यक्तिगत माने
यहाँ पर भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर बैठा है, ऐसा दृष्टिगत और गुण प्रसाद है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किस व्रत में किए राजभोग के योग्य विपिन में, बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन। अब प्रश्न फिर करता है कि कौन से व्रत में ये वीर जो है, ये कौन से व्रत में रमा हुआ है, ये निद्रा का त्याग करके, अपनी नींद को त्याग करके, ये किस व्रत में ये वीर व्रत धारण किए, कौन से व्रत का व्रत धारण किए हुए है, कौन से व्रत का व्रती बना हुआ है, ये नींद का त्याग कर दिया है इसने। और जो राजभोग्य है अर्थात राज्य को भोगने योग्य है, ये तो राज्य के सुखों के भोगने योग्य है। और विपिन माने जंगल में आज, विराग माने वियोग लेकर के, विराग माने वैराग्य, विराग में वैराग्य लेकर के आज बैठा रहे। ये बालक, ये वीर जो है ये राजभोग के योग्य है, लेकिन ये तो जंगल आज वैराग्य लेकर बैठा है। और बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। अरे जिसका ये प्रहरी माने पहरेदार बना हुआ है, रक्षक बना हुआ है, उस कुटिया में आखिर कौन सा धन है, जिसकी रक्षा में इसका रत माने क्या लीन है, तन मन और जीवन सब कुछ लीन है, जिसकी रक्षा में उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है। आगे फिर कहते हैं कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मृत्यु लोक के मालिन्य माने मलिनता को, संसार के पाप को, मृत्यु लोक माने पाप, संसार के पाप को मिटाने के लिए स्वामी संग अर्थात भगवान राम जिसके स्वामी हैं उनके साथ में यानी सीता जी इस कुटिया के अंदर विद्यमान हैं। और वीर वंश की लाज यही है। और वे जो सीता हैं वो क्या हैं, वे अपने पति, तो ये जो सीता हैं ये वीरों वंश की लाज हैं, वीर वंश की प्रतिष्ठा है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर इनकी प्रतिष्ठा है जब वीर वंश की, तो इनका पहरेदार कोई वीर क्यों न हो। विजन देश है, विजन माने निर्जन, जहां पर, और यहां पर अभी बहुत सारी निशा शेष है, माने बहुत सारी रात अभी बाकी है, निशा और फिर राक्षसी माया है। फिर वीर को प्रहरी तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए लक्ष्मण जी यहां पर धन से जीवन अर्पित करके, क्योंकि बहुत ये निर्जन वन है, तमाम रात बाकी है, और यहां पर तमाम राक्षस लोग घूम रहे हैं, मायावी जाल में फंसकर कोई विपत्ति न खड़ी कर दें, इसलिए यहाँ पर ये वीर उपयुक्त पहरेदार बना हुआ है लक्ष्मण। वही बात है, अनुप्रास रूपक गुण माधुर्य रस शांत है, छंद मात्रिक है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या क्या ही है निस्तब्ध निशा, और है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, और बंद नहीं शांत, कितने कितने शांत और चुपचाप। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या, मतलब पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है और बहुत साफ दिखाई दे रही है रात के सन्नाटे से। मतलब क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, निशा मतलब निशा माने रात, निशा माने रात, निस्तब्ध माने एकदम शांत। तो अब लेखक प्रश्न करता क्या ये स्वच्छ चांदनी फैली हुई है अथवा ये निरानंद है कौन दिशा, और कोई शब्द नहीं हो रहा है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद माने स्वतंत्र, स्वच्छंद गति से सुमंद मंद मंद बहती हुई गंध वाली सुगंधित, वह माने बह रही है क्या हवा, वायु स्वच्छंद गति से अपनी मध्यम चाल से बढ़िया स्वतंत्र रूप से मंद मंद बह रही है। और निरानंद है कौन दिशा, उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है, अर्थात निरानंद माने बिना आनंद के कोई दिशा आप अब भी बंद नहीं है। कवि कहता है कि ऐसे समय में नियति माने भाग्य, नटी माने नर्तकी, नियति माने भाग्य और नटी माने नर्तकी, यानी भाग्य रूपी नर्तकी के कार्यकलाप अभी बंद नहीं है, वो संपन्न कर रही है अपने सारे कार्य।
ऐसे समय में भी नियति यानी भाग्य रूपी नर्तकी अपने सारे कार्य संपन्न कर रही है, चला रही है, कहीं कोई व्यवधान रुकावट नहीं है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन वो अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांत रूप से, बहुत ही चुपचाप रूप से संपन्न करती है, अकेले बिल्कुल कर्तव्यों का निर्वाह करती है। कौन? नियति रूपी भाग्य रूपी नर्तकी। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है आकर सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा माने होता है धरती। पृथ्वी सबके सो जाने पर नित्य प्रति, सो जाने पर सबके नित्य प्रति जो वसुंधरा होती है, जो धरती होती है, वो क्या बिखेर देती है? मोती बिखेर देती है। कौन सी? नक्षत्र रूपी यानी सितारे रूपी जो स्टार्स है ना, नक्षत्र रूपी मोतियों को बिखेर देती है। और रवि माने सूर्य बटोर लेता है उनको सदैव सवेरा होने पर। सदैव जब भी सवेरा होता है तो सूरज आता है, उन सारी मोतियों अर्थात सारे तारों को ढक देता है और बटोर लेता है, बटोर कर रख लेता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या, लेकिन सूर्य भी एक काम करता है, विराम दायिनी माने विराम देने वाली, विश्राम देने वाली, अपनी संध्या माने शाम को दे जाता है, अपनी शाम एक दे जाता है, एक शाम दे करके परलोक को चला जाता, अपने लोक को चला जाता है, सुंदर श्याम, सुंदर संध्या रूपी सुंदरी को दे करके परलोक चला जाता है, यानी अपने लोक को। अतः शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और फिर नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके संध्या रूपी सुंदरी का शून्य और श्यामल तनु माने शरीर उसको झलकाता माने झिलमिल करता हुआ प्रदीप्त होने लगता, नया शरीर उसको फिर मिल जाता है। शून्य और श्याम माने सांवला, शून्य माने बिल्कुल शांत शून्य सा, सांवला तनु माने शरीर पाकर के फिर से उसका नया रूप झलक उठता है। किसका? रात्रि का। सरल तरल जिन तुहिन कणों, तुहिन माने होता बर्फ, ठीक है, तुहिन कण, तुहिन कण मतलब ओस, पाला, पाला के कण या ओस के कण। तो इसमें तो है सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। कभी तो प्रकृति जिन ओस के कणों से हंसती है, प्रसन्न होती है, ऐसी प्रतीत होती है, और अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि उन ओस के कणों से माध्यम से, उन ओस के कणों के माध्यम से अत्यंत आत्मीय यानी अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रेमी जो प्रकृति होती है वो हमारे साथ उन्हीं के माध्यम से कभी कभी रोती है, कष्टों से व्यथित होकर रुदन सा करती प्रतीत होती है ये प्रकृति। अनजानी भूलों पर भी वो अदय दंड तो देती है। अदय, अदय माने निर्दय। कभी कभी ये जो प्रकृति है इतनी निष्ठुर हो जाती है, इतनी निर्दय हो जाती है कि अनजाने में जो हमारी भूलें होती हैं उसके लिए भी निर्दय दंड दे देती है, और पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सेती माने पालन करती है, ठीक है, परंतु कभी कभी बूढ़ों को भी बच्चों के समान बड़े दया भाव से पालन पोषण करती है ना। आगे देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 13 वर्ष। अब इस पंक्ति में कवि ने वनवास के 13 वर्ष बीत जाने पर लक्ष्मण के घर के लौटने की खुशी का वर्णन किया है, प्रसन्नता का वर्णन किया है। वो कहते हैं वनवास के समय 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो क्या कहते हैं 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, परंतु ऐसा लगता मानो कल की ही बात हो। वन को आते देख हमें, आर्त माने व्याकुल, दुखी, परेशान, दुख से व्याकुल, अचेत माने चेतना रहित मतलब मूर्छित हो गए थे, तात माने पिता। अब 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, बीत गए हैं, अब हमें ऐसा लगता है कि मानो कल ही की बात हो, है ना। और जब वन हम जंगल की ओर चले थे तो हमारे पिताजी जो दशरथ थे वो पिताजी बहुत ही दुखी हुए और मूर्छित हो गए थे। अब वो समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी, यानी 14 वर्ष की अवधि। अब वो समय निकट ही है जब ये 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी।
किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, और परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है, वनवास से बढ़कर इस किस धन की प्राप्ति हो सकती है। एक बहुत बड़ा धन है जो मुझे वनवास के रूप में मिला। अब इस पे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि वनवास मिला लक्ष्मण जी, क्योंकि उस वनवास के समय राम की सेवा तो भी मिली उनको करने को। फिर कहते हैं और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, यानी अब जब घर जाएंगे तो लक्ष्मण ये सोचते हैं कि जो आर्य हैं, श्री राम हैं, हमारे भ्राताश्री हैं, वो राज्य भार ग्रहण कर लेंगे और किसके लिए, प्रजार्थ, प्रजा के लिए धारेंगे माने धारण करेंगे। तो जो आर्य हैं वो जब घर को जाएंगे तो राज्य भार जो धारण करेंगे वो प्रजा के लिए ही धारण करेंगे, व्यस्त रहेंगे, बहुत ही उसमें बिजी हो जाएंगे, बहुत ही व्यस्त रहेंगे, पर हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, लेकिन विवशता के कारण मानो हम लोगों को भी वे भूल जाएंगे, यानी ऐसे नहीं भूलेंगे, विवशता के कारण, क्योंकि प्रजा की सेवा में लगे होंगे तो हमको तो भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हम जो है लोक उपकार का विचार करके हमें इससे कोई शोक नहीं होगा कि राम जी हमको नहीं याद कर रहे हैं, हमारी तरफ मुलाकात नहीं कर रहे हैं, इससे हमको कोई शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, परंतु ये जो नरलोक है, ये संसार है, क्या अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है? उसको राजा जरूरी है क्या? उसको राजा ना, ये बात इसमें कही गई है पंचवटी से। पंचवटी एक खंड काव्य है। अब देखिए आप सब में देखिए भाषा डालेंगे, काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली डालेंगे, ठीक, खड़ी बोली, और छंद जो आपको डालना है वो छंद क्या डालेंगे, एक तो छंद आप मात्रिक छंद डाल दीजिए, बस मात्रिक छंद डाल दीजिए। अलंकार जो है, अलंकार लगभग तो लगभग इसमें अनुप्रास भी है, टोटल में आप डाल दीजिएगा, जहाँ पे मानो आ जाए उत्प्रेक्षा डाल दीजिएगा, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा। और बाकी इसमें तो आपका उत्प्रेक्षा इसमें भी है, मानो विवश विसारेंगे तो इसमें भी उत्प्रेक्षा आ गया, जहाँ जहाँ मानो है, ठीक है। उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार भी कहीं कहीं आया है। और जो गुण है, गुण तो आप सब जगह आप गुण कौन सा लिखेंगे, गुण माधुर्य। आज बहुत अच्छा, आप बताइएगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, तो आपके दोस्त भी आप जैसे बढ़िया पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत महान बनेंगे सभी लोग।